गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नव भारत सुबह के 7 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का, जो पंजाब की सियासत में हलचल मचा रही है। और खबर यह है कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अवैध खनन मामले में लगातार अपना शिकंजा कसती जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे घर पर छापेमारी हुई है। लुधियाना में भूपेंद्र सिंह के घर पर हुई छापेमारी में 4 करोड़ रुपए की रकम ईडी ने जब्त की है। छापेमारी में प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात भी जब्त हुए हैं। वहीं एक और छापेमारी भूपेंद्र के सहयोगी के घर 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए। उधर चन्नी का कहना है कि मुझे और मेरे मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ईडी ने अवैध रेत खनन के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे घर पर छापेमारी की और इस छापेमारी में 4 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं। साथ ही प्रॉपर्टी के कुछ कागजात भी मिले हैं। साथ ही साथ एक और छापेमारी हुई है। भूपेंद्र के सहयोगी के घर से 2 करोड़ रुपए इस छापेमारी में बरामद हुए हैं। और चन्नी, जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो सफाई दे रहे हैं कि चुनाव से पहले उन्हें और उनके मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। अवैध खनन का मामला पंजाब में पुराना नहीं है, वक्त वक्त पर यह मामला उठता है और अब ईडी ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब वक्त करते हैं उन खबरों का जो आपके लिए बेहद अहम है। आईएनएस रणवीर के अंदरूनी हिस्से में धमाका हुआ, जिसमें 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। पूरी खबर क्या है, समझिए। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में मंगलवार को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। आईएनएस रणवीर के एक आंतरिक कंपार्टमेंट में विस्फोट हो गया। इस धमाके में 3 नौसैनिकों की जान चली गई। वहीं 11 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मारे गए तीनों सैनिकों को धमाके के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के तुरंत बाद जहाज के चालक दल ने स्थिति को काबू में किया। ये जानकारी भारतीय नौसेना के अधिकारी ने दी है। घायल जवानों का नौसेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल जवानों को कुलाबा नेवी नगर के आईएनएचएस अश्विनी भेजा गया है। आईएनएस रणवीर भारतीय नौसेना का पार्ट है। आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 में पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही बेस पार्ट पर लौटने वाला था। मामले की जाँच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। आईएनएस रणवीर में किस कारण से धमाका हुआ, इसे लेकर नौसेना की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। धमाके की जांच के लिए भारतीय नौसेना ने कमेटी बैठा दी है, जो इस बात की जांच करेगी कि ये धमाका कैसे हुआ। और चुनाव से पहले चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्या है इसकी वजह, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। पंजाब में ईडी ने अवैध रेत खनन के मामले में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की। रिश्तेदार का नाम भूपेंद्र सिंह हनी है, जो सीएम चन्नी के भतीजे बताए जा रहे हैं। रिश्तेदार के घर पर हुई छापेमारी पर सीएम चन्नी का भी बयान सामने आया है। सीएम चन्नी ने कहा, ये रेड करके मुझे और मेरे मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे। सेम पैटर्न पे पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। भूपेंद्र सिंह हनी के इस घर सहित पूरे पंजाब में 10 से 12 ठिकानों पर ईडी की रेड की गई। आरोप है, भूपेंद्र ने रेत खनन के ठेके हासिल करने के लिए कथित तौर पर पंजाब रियल्टर्स नाम की एक फर्म बनाई थी। छापेमारी की एक कार्रवाई ऐसे समय हो रही है जब पंजाब में चुनाव अभियान जोरों पर है। और टिकट नहीं मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद की नाराजगी को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। 1 मिनट में समझिए क्या है पूरी खबर। कभी बोटी बोटी करने वाला बयान देकर देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले इमरान मसूद इन दिनों सियासी संकट में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में इमरान मसूद साथ खड़े मुस्लिमों से दुखी दिल से कह रहे हैं, मुझसे दूसरों के पैर पकड़वा रहे हो, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ तो फिर सारे मेरे पैर पकड़ते फिरेंगे। इस दौरान उनकी बेचारगी वीडियो में साफ झलक रही है। अरे दूसरों के पैर पकड़वा, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे, सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में टिकट की चाहत में इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। और दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक होनी, जिसमें उत्तराखंड और गोवा के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। 1 मिनट के अंदर पूरी खबर समझिए।
आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। दिल्ली में होने वाली ये बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। खबर है कि इस बैठक में उत्तराखंड और गोवा के प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम धामी भी हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में बीजेपी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं के लिए दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम फैसला ले सकती है। लिहाजा जल्द ही उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने की उम्मीद है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक के दौरान उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर दावेदारों का आकलन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी की इस बैठक में गोवा के सीएम भी शामिल हो सकते हैं। और यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट के भीतर समझिए। यूपी चुनाव की तारीख नजदीक आते आते सियासी उठापटक जारी है। इस बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के परिवार से एक बड़ी खबर आ रही है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। इसके लिए वो दिल्ली भी आ चुकी हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव की बहू के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि अपर्णा यादव के भाजपा ज्वाइन करने की चर्चाएं काफी तेज थीं। जानकारी के मुताबिक अपर्णा यादव बुधवार 10 बजे भाजपा में शामिल हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि 19 जनवरी यानी कि आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक भाजपा में ज्वाइनिंग का दौर चलेगा। इस दौरान कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। अपर्णा यादव ने साल 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ा था। उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उनके लिए अखिलेश यादव ने प्रचार भी किया था। अपर्णा यादव ने ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री ली है। और पंजाब के विधानसभा चुनाव में भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर समझिए। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। केजरीवाल ने बताया कि पब्लिक वोटिंग से इसका फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि 21 लाख से ज्यादा पंजाब के लोगों ने पब्लिक वोटिंग में अपना मत दिया था, जिसमें से 93.3% भगवंत मान का नाम लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने दूसरी पार्टियों पर भी निशाना साधा है। वो बोले कि दूसरी पार्टियां अपने बेटे, बहू या घर के आदमी को सीएम फेस बना देती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। केजरीवाल बोले कि भगवंत मान मेरा छोटा भाई है, मैं डायरेक्ट उनका नाम देता तो भाई भतीजावाद के आरोप लगते। लोग कहते कि केजरीवाल ने अपने भाई को उम्मीदवार बना दिया, इसलिए फैसला पब्लिक वोटिंग से लिया गया। केजरीवाल के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सर्वे के मुताबिक सिद्धू को भी 3.6% वोट मिले थे। केजरीवाल ने कहा कि कई ने मुझे भी सीएम बनाने का मत दिया था, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि पंजाब में मैं सीएम उम्मीदवार नहीं बनूंगा। और भारतीय भगोड़े विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उसे अपना लंदन वाला घर भी खाली करना पड़ सकता है। क्या है पूरी वजह, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में समझिए। भारत के भगोड़े विजय माल्या की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लंदन में जा बसा विजय माल्या विदेशी बैंकों के कर्ज तले दब गया है, जिसके चलते माल्या को अपना लंदन स्थित आलीशान घर भी खाली करना पड़ सकता है। माल्या के लंदन वाले इस घर में फिलहाल उसकी 95 साल की मां रहती हैं। कुछ समय पहले ही स्विस बैंक UBS के साथ जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली करने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी। लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिवीजन के जज मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक माल्या को स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है। माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए कर्ज है, जिसे लेने के बाद वो देश से फरार हो गया था। माल्या के फरार होने के बाद देश में एजेंसियों ने उसकी करोड़ों की संपत्ति को भी जब्त कर दिया था। और देश भर में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोविड की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ा है। पूरी रिपोर्ट 1 मिनट के भीतर देखिए। देश में कोरोना के मामले कुछ कम होने लगे हैं,
देश में कल कोरोना के 2,38,018 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल 310 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,684 नए केस मिले हैं, लेकिन पिछले 6 दिनों के मुकाबले मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 38 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना की मार का असर गणतंत्र दिवस की परेड पर भी देखने को मिलेगा। इस बार होने वाली परेड में 5 से 8,000 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। महाराष्ट्र भी बुरी तरह से कोरोना की मार झेल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,207 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सिर्फ मुंबई में 6,149 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है। केरल में कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ 28,481 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 24 घंटे में यहाँ कोरोना की वजह से 39 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु में 23,888 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हुई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा का दौरा कर सकते हैं। क्या है वजह इस दौरे की, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा आ सकते हैं। आज दोपहर 3 बजे के बाद योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान के कोविड कंट्रोल रूम का जायजा लेंगे और मरीजों को दी जा रही चिकित्सीय सुविधाओं को परखेंगे। साथ ही कोरोना वैक्सीन केंद्र का भी निरीक्षण कर लोगों से बातचीत करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री कोविड कंट्रोल रूम में सीसीटीवी पर सभी वार्ड की स्थिति को देखेंगे। इसके अलावा कंट्रोल रूम के जरिए वार्ड के डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ को दिशा निर्देश देंगे। लगभग 15 मिनट तक मुख्यमंत्री वार्ड में भर्ती मरीजों की स्थिति और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। खबर है कि योगी आदित्यनाथ सीसीटीवी और स्पीकर के माध्यम से किसी वार्ड में संक्रमितों से बातचीत और हालचाल भी ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ योगी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना से निपटने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। और 1 मिनट के भीतर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपने देख ली। अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का, जो गोवा की सियासत से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान गोवा के लिए कर दिया। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि राहुल महाम्बरे गोवा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। राहुल महाम्बरे का नाम आज, उनके नाम का ऐलान आज कर सकती है आम आदमी पार्टी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। पणजी में आज केजरीवाल इनके नाम का ऐलान कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि राहुल महाम्बरे गोवा में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। पणजी में आज केजरीवाल राहुल महाम्बरे के नाम का ऐलान कर सकते हैं। इन दिनों बहुत चर्चा में है, आप क्या सोचते हैं अगर उनको बीजेपी की तरफ से टिकट? मैं मनोहर पारिकर जी की इज्जत करता हूं, उनके बेटे का स्वागत है अगर वो आना चाहें तो। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना सीएम कैंडिडेट चुना है। पार्टी ने जो वोटिंग लाइन ओपन की थी उसमें 93% से ज्यादा वोट भगवंत मान के लिए पड़े थे। अब मजेदार बात यह है कि भगवंत मान के बाद जिस उम्मीदवार के लिए लोगों ने वोट किया वो है कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू। उन्हें 3% के आसपास वोट मिला है। पंजाब में सीएम का चेहरा बनने के बाद भगवंत मान ने टाइम्स नाउ भारत से बातचीत की और पंजाब को लेकर अपने आगे का प्लान डिस्कस किया। देखिए। एक सवाल था जो जब भी आम आदमी पार्टी के नेता बैठते थे उनसे बार बार पूछा जाता था कि आपका पंजाब में चेहरा कौन होगा। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के पंजाब के चेहरे बैठे हुए भगवंत मान। बड़े सारे लोगों ने आपके लिए जो वोटिंग लाइन थी उसमें वोट करके बताया, 93% लोगों ने। भगवंत मान जी, सबसे बड़े चेहरे आप आम आदमी पार्टी के पहले थे, तो इतना समय कैसे लग गया? नहीं, समय नहीं, हम काम कर रहे थे, संगठन बना रहे थे और गांव-गांव तक हमारा संगठन बन चुका है, वार्ड तक, लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट तक। और उसके बाद हमने तिरंगा यात्रा शुरू की। अरविंद जी आए पठानकोट में, अमृतसर में, जलंधर में, पटियाला में, होशियारपुर में, और उसके बाद मेरी रैलियां हुई, जनसभाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई। जैसी हमने सोचा था कि अनाउंस जब हो जाएगा ना इलेक्शन, उस समय करेंगे, क्योंकि जैसे सीएम का चेहरा अनाउंस हो जाता है तो इलेक्शन ऊपर जाना चाहिए। जरा सा भी डिप हुआ फिर उठता नहीं है। तो अभी शिद्दत से काम करेंगे। टीम मेरी तैयार है और को हमने इन्वॉल्व किया इसमें।
मेरा हौसला भी बढ़ा है, मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब डबल हौसला है तो डबल जिम्मेदारी भी है कि पब्लिक को बहुत एक्सपेक्टेशंस है। मतलब कई बार क्या होता है ना, जब एक्सपेक्टेशन होती हैं तो जो आदमी जिससे उम्मीदें हैं उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर सचिन तेंदुलकर से हर मैच में सेंचुरी की एक्सपेक्टेशन, अगर वो 60-70 पर भी आउट हो जाता था तो कहते ये फेल हो रहा है, ये फेल हो रहा है बस अब। दूसरी तरफ हरभजन सिंह से रन बनाने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अगर हरभजन सिंह ने 20-25 बना दिए तो कहते ये लड़का चल गया भाई। 25 वाले को तालियां और 70 वाले को, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन सेंचुरी की है। तो भगवंत मान हरभजन सिंह है सचिन तेंदुलकर इस बार के? क्योंकि पिछली बार 100 का आंकड़े का अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे, आप लोग क्रॉस कर नहीं पाए थे। नहीं, चलो कोई बात नहीं, पिछली बार कुछ गलतियां भी हुई। वो कहना ना कि जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया। लेकिन इस बार प्रचंड बहुमत लेके आएंगे, मिल के चलेंगे टीम की तरह। 17 से सीख लिया है कि जो सीएम कैंडिडेट है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने इस बार कहा कि यही पंजाब का होगा, पंजाबी होगा, अब आपका नाम आ गया है, तो 17 से सीख लिया है। हाँ, पार्टी नई है, हर रोज़ सीखते हैं हम। कहते हैं कि हर रोज़ कोई बच्चा भी आपको सिखा सकता है, तो हम तो स्टूडेंट बने रहेंगे, प्रोफेसर नहीं बनेंगे, सीखते रहेंगे। पंजाब को ठीक करने के लिए पंजाब के पास स्पेशलिस्ट लोग हैं, वातावरण प्रेमी बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, और खेती के स्पेशलिस्ट बैठे हैं, व्यापार के स्पेशलिस्ट बैठे हैं। तो उन सबसे राय लेके एक टीम बना के काम करेंगे। भगवंत बाजी, अलग क्या है इस बार? क्योंकि पिछली बार भी जब आपकी रैलीज में मैं आता था, भीड़ तो तब भी बड़ी सारी आती थी, माहौल भी ऐसा बनता था, तो इस बार अलग क्या है? पिछली बार लोगों ने थोड़ा कैप्टन साहब पर इसलिए यकीन कर लिया, शायद ये 2002 और 2007 वाला कैप्टन है जिसका ऑरा था। लेकिन कैप्टन साहब ने जो वादे किए और उसके बाद पूरे नहीं किए, उनका दिल टूट गया पंजाब के लोगों का कि अब नहीं यार, अब बहुत हो गया। तो इसलिए अब लोग जो है ना खुद ब खुद कह रहे हैं कि यार बहुत देख लिया इनको, एक बार झाड़ू चलाना है। और ऊपर से हमारी तीसरी बार वहाँ सरकार बन गई, सफल सरकार बन गई दिल्ली में। काम हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली और पंजाब का बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है। एयरपोर्ट पर टैक्सियाँ जाती हैं, व्यापार होता है, 250 किलोमीटर है, बहुत दोस्त मित्र है, रिश्तेदार हैं, तो पता चलता रहता है कि यार दिल्ली में ये हो रहा है। वो उनको पता है कि अगर दिल्ली में ये कर सकते हैं, जहाँ पे पूर्ण स्टेट नहीं है, फुल स्टेट में तो बहुत अच्छा करेंगे हम। तो मॉडल की जो बात कर रहे हैं, दिल्ली वो का मॉडल है, वो मॉडल में लोग अभी सुखबीर साहब भी कह रहे हैं, सब लोग बार बार अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बाहरी हैं, रिमोट कंट्रोल होंगे भगवंत मान दिल्ली से। उसका क्या जवाब? पहले तो ये कह रहे थे भगवंत मान को क्यों नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं ये रिमोट कंट्रोल होंगे। पंजाब के फैसले पंजाब में होंगे, फुल स्टेट है। एजुकेशन पंजाब की भी प्रॉब्लम है, हेल्थ पंजाब की भी प्रॉब्लम है, करप्शन पंजाब की भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बिजली पंजाब की भी प्रॉब्लम है। और जहाँ पे माफिया राज है सब खत्म करके लोगों को सहूलतें भी देंगे, खजाना भी भरेंगे, और जो डेट है उसको भी क्लियर करेंगे। किसका जो कंपटीशन किसको मानते हैं उधर? मतलब कांग्रेस ने डिक्लेयर तो नहीं करा है, पर चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं, तो कंपटीशन कौन है इस बार? कंपटीशन देखो, कांग्रेस पे तो यकीन नहीं कर रहे लोग, क्योंकि चन्नी साहब सिर्फ तो सिर्फ 110 दिन का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, बाकी 4.5 साल, पौने 5 साल कहाँ गए? तब वो भी मंत्री थे, तब भी मंत्री थे वो ना, आधी से ज़्यादा कैबिनेट उनकी थी, तो उसका हिसाब होगा। नंबर 2, अकाली दल तो लोगों के दिलों में नफरत का पात्र बन चुका है, वो है नहीं। बीजेपी किसान कानूनों की वजह से है, बाकी कैप्टन साहब और सुखदेव सिंह ढींडसा उनके तो चुनाव चिन्ह ही नए हैं। राज्यपाल साहब से भी बीच में बात चल रही थी कि आप आम आदमी पार्टी की बात चल रही है, वो अब अलग कर रहे हैं, तो आपको लगता है किसानों का वोट जो है, समर्थन है, वो आपको मिलेगा? पहले भी मिल रहा है, हमें मिलेगा, क्योंकि लोग हमने सबसे ज़्यादा आवाज़ हमने उठाई पार्लियामेंट से भी पहले। 25 दिसंबर को पुण्यतिथि थी वाजपेयी जी की, मैंने और संजय सिंह जी ने वहाँ नरेंद्र मोदी जी को हमने शांतिपूर्वक पर्चे दिखाए कि अन्नदाता बॉर्डरों पर मर रहा है, कानून वापस ले लो। कानून तभी 1 महीने हुआ था, अभी 1 साल बाद भी तो कानून वापस लेने पड़े ना। तो हमने आवाज़ उठाई सारी, पंजाब में भी जहाँ जब भी कॉल आई कोई, हमने किसानों के पक्ष में खड़े हुए। आपको लगता नहीं कि नुकसान होगा? राज्यपाल साहब साथ में नहीं आ रहे, आप बार बार जाके वो आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये लोग तो देखिए किसानों के हित में नहीं हैं, सिर्फ वोट लेने के चक्कर की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, कब हैं किसानों के हित? हमने किसानों के हितों को कब
नुकसान पहुंचाया। हमने तो उनकी दिल्ली में भी वाईफाई से लेके लंगर पानी तक जितनी भी हम कर सकते थे वहाँ बॉर्डर पर किया है हमने। और किसान हमने अपने वॉलंटियर भेजे हैं कि कोई झंडा नहीं लेके जाना, कोई टोपी नहीं लेके जानी, लेकिन किसानों का साथ देना। अभी तक जो आपकी कैंपेन चल रही थी वो चल रही थी एक मौका केजरीवाल नू, तो अब की बार एक मौका भगवंत नू हो जाएगा क्या? नहीं, मौका आम आदमी पार्टी नू, केजरीवाल मीन्स आम आदमी पार्टी, भगवंत मान मीन्स आम आदमी पार्टी। एक मौका आम आदमी पार्टी नू, केजरीवाल नू, भगवंत मान नू, जोड़ी बन गई। अब जैसे आपका नाम अनाउंस होने की सुबुगाहट हुई ना, तो कुछ वीडियो चलाने लगे। आपको पता है कौन से वीडियो चलाने लगे? हर कांग्रेस के बाकी सोशल मीडिया हैंडल पे वीडियो चला रहे हैं कि भाई इन पे कैसे यकीन करेंगे, भगवंत पाजी के ऊपर तो इतने अल्कोहलिज्म के इल्जाम लगते रहते हैं, शराब के उनके ऊपर सारे इल्जाम लगते रहते हैं। वाले तो लगा ही नहीं सकते। उनका तो अपना जो मुख्यमंत्री था 4.5 साल, वो अरूसा के साथ बैठकर चीयर्स करके पीता था वो, ठीक है ना। और इनके पास मेरे पे ऊपर लगाने के लिए कोई और इल्ज़ाम ही नहीं है। मैं उसके बाद मैं 2 बार तो जनता में जा चुका हूँ और फतवा ले चुका हूँ। और सबसे ज़्यादा बोलने वाले एमपीज़ में मेरा नाम है, मुद्दे उठाने वाले मेरा नाम, मेहनत करने में सबसे नंबर 1 है। इनको बोलने दो जो बोले। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, चुनाव कहाँ से लड़ रहे हो आप, बता दो। अभी पार्टी बता देगी 2 दिन में। पार्टी बताएगी आप? बताओ। पार्टी सुप्रीमो है। पक्का 2 दिन में? हाँ, 2 दिन में। और चुनाव लड़ना है पक्के में? हाँ, लड़ूंगा। हाँ, इलेक्शन जीत के आना है इस बार? बिल्कुल जीत के आना। सोच लिया है आपने कि जब विजन क्या होगा आपका, पंजाब को क्या देने वाला? रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट सब तैयार है और ले भी रहे हैं। हर रोज स्पेशलिस्ट से राय भी ले रहे हैं, करेंगे, ठीक करेंगे। चन्नी साहब, आपको नहीं लगता वो भी बिल्कुल आम आदमी की तरह घूम रहे हैं, बड़े उनके बीच वीडियो, लोगों की मदद करते हुए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चन्नी साहब के आने से कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है? लेकिन उनको काम करने देते हैं। जो वो कहते हैं सिद्धू अगले दिन उसकी फूक निकाल देता है, ठीक है ना। जो सिद्धू की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की जाखड़ से नहीं बनती, जाखड़ की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती। ये चल रहा है। ये जो चन्नी साहब का एक बार बार ये उनका एक जो वीडियो आता है और वो कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ड्रामा पार्टी है, हमारी पार्टी को देखो मैं सीरियस। आपको लगता है पूरा जो है जट सिख वर्सेस दलित वोट पर चुनाव जा रहा है? नहीं, हम ऐसा जात पात की राजनीति नहीं करते। हम तो पूरे 3 करोड़ पंजाबियों को बेनती करेंगे कि आइए हम पंजाब को ठीक करें। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत भाजी। भगवंत मान साहब, ये 2017 के जब चुनाव हुए थे तब भी बहुत कॉन्फिडेंट थे। अब देखना है कि इस बार इनका नाम क्योंकि घोषित कर दिया आम आदमी पार्टी ने, तो इससे चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा होता है, ऊपर उठती है उनकी कैंपेन, या फिर जनता ये जो रिमोट कंट्रोल का इनके ऊपर इल्जाम लग रहा है उसके चक्कर में एक बार फिर से कहीं ना कहीं पेंच फंसता है। चंडीगढ़ से टाइम्स ऑन ऑफ भारत के लिए अंकित त्यागी।